हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीसीसी क्लासेस एमसीसी क्लासेस में आपका यहाँ पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, हमारा डेली का दोस्तों जो रात में एक लेक्चर चल रहा है आपका 9 बजे डेली हम लाइव क्लास लेते हैं। इसमें दोस्तों आपका साइंस का लेक्चर मैंने आज से जितना भी आपका रिपीटेशन वाला जो चैप्टर है ना, जितने भी हमने चैप्टर करें आज से वापस अपना नया सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ले रहा हूँ। जो भी टॉपिक रहेगा उसको एक दिन पहले मैं आपको साझा कर दूंगा, जिससे दोस्तों आप उसका एक बार घर पे अपना रिवीजन नोट्स जो ऑब्जेक्टिव है या फिर आपके पास थ्योरी है जो भी है उससे आप एक बार पढ़ के आएँ, ताकि इस चैप्टर का दोस्तों आपका वापस से रिवीजन हो जाए जिस प्रकार एमपी का चल रहा है। ठीक है। और दोस्तों आपने अभी तक एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज लगाना ज्वाइन नहीं किया है, यदि आप परीक्षा ऐप से लगाना चाहें दोस्तों तो परीक्षा ऐप से बिल्कुल लगा सकते हैं। इस प्रकार का दोस्तों आपको आइकन मिल जाएगा, आप जैसे ही प्ले स्टोर में सर्च करते हैं या इसका लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से दोस्तों इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और 3 प्रकार की टेस्ट सीरीज है दोस्तों, तीनों प्रकार की आपने लगा ली तो मतलब यूँ मानो कि मज़े आ गए। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट आपको नज़र आएगा कि किस चैप्टर में हमें कमी है, उस चैप्टर को आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपकी रैंक शो करेंगे दोस्तों। दूसरा, आप कितने विद्यार्थियों में कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, है ना, किस पे वर्क करना है, सारी टोटल चीज़ आपको मिल जाएगी। आप कोड यूज़ कर सकते हैं, अगर 50% का डिस्काउंट चाहते हैं तो MCC50 है ना, यह कोड यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, है ना। चलिए, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोड आपको जानकारी है ही है कि कोड है दोस्तों MCC50, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे मैं बात करता हूं दोस्तों, यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप टेलीग्राम डाउनलोड करके या आपके पास पहले से है तो आप सर्च कीजिएगा MCC क्लासेस ब्यावरा। वहाँ पर दोस्तों ये आपकी PDF दोस्तों वहाँ पर आपको मिल जाएगी आसानी से। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टॉप 10 क्वेश्चन के हिसाब से मैं लूँगा, एक छोटा सा वीडियो आपका होगा। ये लेक्चर में आज मैं पहले कह दूं, क्योंकि थोड़ा सा जो बात है स्टार्टिंग में ज़्यादा कर रहा हूं मैं, बाकी आपके क्वेश्चन में स्टार्ट कर दूंगा कल से। ठीक है, तो दोस्तों MCC क्लासेस और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। एक टॉपिक है आपका भौतिकी विज्ञान, है ना। आज मैंने आपको क्या स्टार्ट किया है, भौतिकी जो विज्ञान है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। जो सामान्य से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं अच्छी खासी बड़ी बड़ी एग्जाम में या छोटी छोटी एग्जाम में, वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मैंने आज से स्टार्ट किए। तो दोस्तों MP पुलिस में 15 नंबर का आएगा। अब कह नहीं सकते कहाँ से आएगा, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने की, ताकि दोस्तों प्रोबेबिलिटी आपकी पूरी हो जाए, प्रायिकता आपको मिल जाए कि हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो दोस्तों आपके पहला प्रश्न है, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन है आपका पहला, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या होता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है दोस्तों, यह आपका प्रश्न है। तो दोस्तों उनका कम क्या होता है दोस्तों, उनका कम तापमान होता है, उनका दाब होता है, वेग, घनत्व, क्या चीज़ कम होती है जिसके कारण दोस्तों वायुमंडल में बादल तैरते हैं। तो दोस्तों घनत्व क्या होता है, कम होता है। ध्यान रखना, बादलों के वायुमंडल में तैरने का जो कारण है उनका कम होना, क्या कम होना, तो उनका घनत्व कम होता है, इसलिए दोस्तों बादल क्या है कि वायुमंडल में तैरते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन आता है हमारा, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है दोस्तों, चारों ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिससे आप जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव लगा सके, है ना कि नेगेटिव। तो बताइए ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, ये बहुत बार आप लोगों ने पढ़ रखा होगा क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया। तो ऊर्जा संरक्षण का जो आशय है दोस्तों वो है, ऊर्जा का ना तो दोस्तों सृजन हो सकता है और दोस्तों ना ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना, ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, ना तो ये बन सकती है ना खत्म हो सकती है। कौन, ऊर्जा। यही ऊर्जा संरक्षण का आशय है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। दोस्तों ऊर्जा जो है एक आपकी अदिश राशि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि है, और इसका मात्रक आपका जूल होता है। ठीक है, चलिए क्लियर स्थिति है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, बताइए जल्दी से। अति सूक्ष्म जो कण होते हैं इनकी चाल का जो अध्ययन किया जाता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, बताइए जल्दी से। जी, चारों ऑप्शन हमने दे रखे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाक से आंसर देखना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और आपको आंसर दे देना है। तो भौतिकी की किस शाखा में
अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स में। किसमें किया जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स में दोस्तों जो अति सूक्ष्म कण हैं उनकी चाल का अध्ययन किया जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स, या इसी को दोस्तों क्वांटम भौतिकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम भौतिकी या क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है? क्या होता है? नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? बल, दाब, घर्षण या तापमान? क्या इसका गुण होता है? बताइए जल्दी से। तो दोस्तों नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो गुण होता है वो होता क्या है? तो वो होता है दोस्तों आपका घर्षण। ठीक है, याद रखना, नैनो द्रव्यों का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है वो घर्षण होता है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण गुण है वो होता है घर्षण। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? क्वेश्चन समझना दोस्तों, एक होता है हमारा संवेग, संवेग और वेग का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, है ना? संवेग बटे वेग, ये आपका अनुपात होता है। ये इसमें कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है बताइए? तो संवेग बटे वेग यानी कि संवेग अपन जो वेग होता है इसकी राशि आपको बताना है। तो बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? चलिए बहुत शानदार। तो दोस्तों जो आंसर होगा वो होता है द्रव्यमान। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान दोस्तों इसमें प्राप्त होती है। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा इसके बाद में। चलिए बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों, एक आपसे गुजारिश यही रहेगी कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे। वीडियो मतलब आपके क्वेश्चन डिपेंड करते हैं आपकी क्वालिटी पे कि कौन प्रकार के प्रश्न पहले पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इस बार टारगेट 8 जनवरी का है। कितनी जनवरी का है? 8 जनवरी का टारगेट है, माइंड में सेट करना। ठीक है, चलिए तो लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होगी? बहुत ही शानदार दोस्तों, लंबाई की इन चारों में से जो न्यूनतम इकाई है वो क्या है? वो इकाई है दोस्तों फर्मी मीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई दोस्तों फर्मी मीटर होती है। आपका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई की न्यूनतम इकाई दोस्तों फर्मी मीटर होती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है मित्रों? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? याद रखना दोस्तों, प्रश्न पक्का आता है, सदिश पूछ ले या अदिश पूछ ले, यानी कि ये टॉपिक आपको क्लियर कर लेना है। अगला जो टॉपिक रहेगा मैं आपको एडवांस बता दूंगा अभी बीच में। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो जो सदिश राशि है दोस्तों वो याद रखना निम्न में से। तो संवेग दोस्तों कैसी राशि है? संवेग साथियों सदिश राशि है। ध्यान रखना, संवेग कैसी राशि है? तो संवेग आपकी सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और बाकी जो है ऊर्जा है, दाब है और दोस्तों कार्य, ये सभी की सभी दोस्तों आपकी अदिश राशि है। ठीक है, ऊर्जा, दाब, कार्य क्या है? अदिश राशि है। संवेग आपकी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? यह आपका प्रश्न है। बताइए कौन सी राशि दोस्तों सदिश नहीं है? तो दोस्तों जो राशि सदिश नहीं है उसके बारे में प्रश्न है, विस्थापन, वेग, बल या आयतन। तो जो राशि सदिश नहीं है उसकी हम बात करें तो दोस्तों सदिश राशि आपकी आयतन सदिश राशि नहीं है। ठीक है, सदिश राशि नहीं है, ध्यान रखना, सदिश राशि आपकी नहीं है। कौन सी? आयतन। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है भैया। बाकी चाल, मात्रा, तापमान है ना, ये आपके सॉरी हाँ ठीक है, ये आपकी सदिश राशियाँ होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों ध्यान रख लेना, आयतन दोस्तों आपकी कौन सी राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं हो जाएगी, यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, बताइए जल्दी से। जिसमें दिशा और परिणाम होते हैं वो सदिश राशि है, ठीक है, ये ध्यान रखना भैया। तो निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो अदिश राशि है ना भैया, वो कौन सी है निम्न में से? तो दाब क्या है? एक अदिश राशि है। बहुत बढ़िया। दाब क्या है आपकी? दाब दोस्तों एक अदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए दोस्तों इतने ही प्रश्न रहेंगे, लेकिन अब दोस्तों जो प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं वो कुछ वन लाइनर मैंने जोड़े हैं जो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बताइएगा लंबाई का मात्रक क्या होता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, लंबाई का मात्रक क्या होगा दोस्तों। तो लंबाई का आपको मात्रक, जितने भी यूनिट आ रही है मूल राशि, उसका मात्रक बताना है। तो लंबाई का जो मात्रक है होता है वो होता है मीटर दोस्तों। क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अगला प्रश्न आता है द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? तो दोस्तों द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? तो द्रव्यमान का मात्रक दोस्तों किलोग्राम होता है। अगला है हमारा समय, है ना। मन में आप सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट नहीं कर पा रहे तो। समय का जो मात्रक होता है दोस्तों ये होता है सेकंड। क्या होता है? समय का मात्रक दोस्तों सेकंड होता है। अगला है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? तो विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों एम्पियर हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा ताप। ताप का इकाई क्या है? तो ताप की जो इकाई है दोस्तों वो होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन दोस्तों ताप की इकाई होती है। आपका यहाँ पर याद रखना, ताप का मात्रक केल्विन। फिर आता है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मतलब दोस्तों कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक दोस्तों कैंडेला होता है। अगला आता है दोस्तों हमारा पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा जो है दोस्तों मोल है। पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगी? मोल। पदार्थ की मात्रा क्या होगी? मोल हो जाएगी, याद रखना दोस्तों। एक क्वेश्चन आया है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर दोस्तों 9.46 गुणा 10 की घात -15 मीटर होता है। ध्यान रखना, सॉरी 15 मीटर होता है। 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर दोस्तों एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। प्रकाश वर्ष दोस्तों याद रखना दूरी का मात्रक है। अब आता है समतल कोण दे दे या कोण दे दे। समतल कोण दे दे या कोण दे दे, इसका मात्रक दोस्तों रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। पूछ ले कोण का मात्रक क्या है तो रेडियन लगाना, समतल कोण आ जाए तो भी रेडियन लगाना। यहाँ पर आता है एक दोस्तों ठोस रेडियन, ठीक है। अभी समतल पढ़ा, अब क्या आ गया? ठोस रेडियन। ठोस रेडियन का दोस्तों जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन, ठीक है। तो ठोस कोण का मात्रक क्या होगा? ठोस कोण का मात्रक दोस्तों स्टेरेडियन होता है, ये आपको याद रखना है। साथियों अब बात करूंगा मैं, जल्दी से आप डीसीसी क्लासेस जो ब्यावरा चैनल है इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका एमपी जीके का लेक्चर डेली दोस्तों सुबह और शाम को चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो जलवायु वाला जो चैप्टर है आपका, टोटल 28 चैप्टर आपके हो चुके हैं। अब दोस्तों 29 यानी कि आपका जो चैप्टर होने वाला है दोस्तों वो आपका 29वें नंबर का चैप्टर रहेगा। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। उसमें दोस्तों हम भूगर्भिक जो संरचना होती है मध्य प्रदेश की वो हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, 29वें नंबर का लेक्चर है, ठीक है। चलिए, डीसीसी क्लासेस ब्यावरा पर धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस हमने रिवीजन के तौर पे स्टार्ट की, इसलिए छोटे वीडियो हमने आज से स्टार्ट कर दिए। अब दोस्तों बात आती है जो कल का जो टॉपिक रहने वाला है हमारे किस चीज़ का? भौतिकी का। तो वो रहने वाला है दोस्तों पदार्थ के सामान्य गुण। जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों के दोस्तों सामान्य जो गुण हैं वो आपको करके लाना है। क्या होता है दोस्तों? पदार्थ के जो सामान्य गुण होते हैं वो आपको करके लाना है दोस्तों। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 10-12 मुश्किल से इतने क्वेश्चन रहेंगे। 10 मिनट का लेक्चर रहेगा। जैसे कि आपके पदार्थ के सामान्य गुण में डिग्री सेल्सियस का तापमान पूछे आपसे, पानी का घनत्व पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की गति वगैरह पूछ ली जाएगी, ठीक है। तापमान से संबंधित जो प्रश्न है वो रहते हैं, पदार्थ में जो संबंधित प्रश्न है वो रहेंगे, ठीक है। तो जल्दी से दोस्तों जुड़ जाइए डीसीसी क्लासेस ब्यावरा पर, है ना। वहाँ पर दोस्तों हम लाइव क्लास लेने वाले हैं एमपी जीके की। धन्यवाद दोस्तों। लाइक और शेयर, अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। हैप्पी दिवाली दोस्तों।